कितने किलोमीटर चला लिया आपने गाड़ी? ये मैंने अराउंड 10,000 किलोमीटर्स चला रही है। तो अभी तक इसकी फ्यूल एवरेज और एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस तो अगर बी ऑनेस्ट बताएं तो ज़्यादा गर्मी हो, अगर आपके विंड क्लाइनर नहीं लगे हुए तो इसके अलावा फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये है कि एसी की परफॉर्मेंस ऑल ओवर बहुत ज़बरदस्त है। खैर वो मेरान में जो आता था उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और ड्राइव का अगर मैं बताऊं तो ज़बरदस्त की ड्राइव है। लॉन्ग पे इसने मुझे एवरेज 18 तक दी है, और अगर हम इन सिटी की बात करें तो 16-17 ये मुझे आराम से दे रही है। आपने इसमें क्या क्या करवाई हुई? ज़्यादा कोई नहीं, बस ये है कि इसके टायर रिम्स तो वो जो मैंने जब ली थी तभी चेंज करवा ली थी, क्योंकि जो टायर्स और रिम इसके कंपनी से फिटेड आते हैं उन पे सेटिस्फाइड नहीं था मैं, तो इसलिए। और बस ये बैक पे ये ब्लैक स्टिकर लगा हुआ है। खैर स्टिकर लगाया था लेकिन करंटली वो स्टिकर जो है ना अपनी जगह से हट रहा है। आगे सही लगा हुआ है बट जो बैक का स्टिकर है वो उस तरह से नहीं बैठता, तो सोच रहा हूँ कि अब पिछला बम्पर पेंट करवा लूँ। तो रिम और टायर पे कितना खर्चा आया आपका इस पे? रिम और टायर मुझे कॉस्ट किए हैं अराउंड 65,000 के, जिसमें मैंने ट्रेड किया था वो पुराने टायर्स और रिम दे के, और बाकी मैंने फिर ये जो बाकी पेमेंट्स थी तो वो मैंने 35,000 करके तो ये टायर्स और रिम लगवाए थे। ये टायर जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये डनलॉप का टायर है, 14 इंच का टायर लगा हुआ है। अच्छा। लॉन्ग टूर भी इस पे आपने की है? हाँ जी, लॉन्ग टूर भी की है। मैं पेशावर तक इस पे गया हूँ। हाँ जी, लॉन्ग टूर भी किया, मैं इस पे पेशावर तक गया हूँ, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त लेके गई है। किसी किस्म का तंग नहीं किया, आज तक गाड़ी में कोई काम नहीं निकला अपने टाइम पे जो होता है इशू इस तरह का। बस ये है कि क्वालिटी वाइज अगर देखें तो ये है स्क्रैचेस वगैरह तो आपको पता लाहौर सिटी ये लगते रहते हैं, बट यह है कि ऑल ओवर क्वालिटी में जिस तरह से लोगों ने बदनाम किया हुआ वैसे बिल्कुल नहीं। आपके सामने पिक कैसी है गाड़ी की? पिक तो मैं कहूँ कि इसकी जैसी इसकी पिक है ना तो शायद ही किसी गाड़ी की होगी। इट सीम्स लाइक कि आप जैसे 1 to 5 की एक्सीलेटर छोड़ें और क्लच छोड़ें तो जो स्पीड आती है तो वही सेम इसी में भी आती है। एक्सीलेटर इसका बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले कौन सी गाड़ी आप यूज़ कर रहे थे? इससे पहले मेरे पास थी होंडा सिटी 2004 मॉडल, तो वो यूज़ कर रहे थे। उसके बाद लेकिन जब बस ब्रांड न्यू गाड़ी पे शिफ्ट करने का प्लान किया तो हम लोग शिफ्ट हो गए ये ऑल्टो में। इसके अलावा एक और गाड़ी भी है मेरे पास, बट ये है कि उसके कंपैरिजन इसके साथ बनता नहीं है, क्योंकि वो सीडान में आ जाती है, ये हैचबैक में आ जाती है। वो मेरे पास है टोयोटा यारिस। उसके भी अक्सर मैंने रिव्यूज़ डालने हैं इस चैनल पे, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा ज़रूर। लेग रूम कैसे है इस गाड़ी का? लेग रूम इसका जहाँ तक मुझे लगता है अगर मैं होंडा सिटी से कंपैरिजन करूँ ना तो इसका लेग रूम बहुत ज़्यादा होंडा सिटी से। मींस कि आप आराम से टेक लगा के टांगें लंबी करके बैठ सकते हैं इसमें, जितनी ज़्यादा इसमें स्पेस है। अगर हम पीछे डिग्गी की बात करें तो बूगी से इसमें तो ज़्यादा नहीं है। ये है कि कुछ छोटे मोटे बैग्स आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो है तो स्पेयर टायर नहीं आता, इसके साथ आती है एक किट, और बस। तो ये है कि ये कमी है कि अगर हो जाए बंदे को ज़रूरत पड़ जाए तो फिर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है स्पेयर टायर की। बाकी यह है कि बाकी इसमें एज सच मुझे कोई इशू नहीं नज़र आया। एवरी टाइम हर जगह पे पिक को देखें, अगर हम लुक्स को देखें, आपको अब नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि गाड़ी की लुक्स माशाल्लाह से टायरों की वजह से और भी ज़्यादा हो गई है। तो यह है कि कलर पे साथ सूट भी किया है। तो आपने VXL क्यों नहीं लिया? आपने VXR क्यों खरीदी? मेरे घर में ना सबको VXL का या VXR का इशू नहीं था। बस इशू ये था कि VXL मेरे घर में किसी को ऑटोमेटिक गाड़ी पसंद नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसके कुछ इश्यूज सुने थे कि उसकी गियर चेंज होते हुए कोई आवाज़ें वगैरह आती हैं। तो ये है कि शुरू से हमारे घर में मैनुअल गाड़ी चल रही है, तो ये कि हम लोग यही मैनुअल प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से हमने VXR